हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णा तांबी ब्लॉग्स टू मेकिंग में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है हेल्दी रसोई। आज के समय में सेहत बहुत मायने रखती है। अगर आप सेहतमंद हैं, स्वस्थ हैं, तो आप बहुत ऊर्जावान, सकारात्मक सोच, एनर्जी से भरपूर होकर अपना कार्य करते हैं और अच्छा महसूस करते हैं। कहते हैं जीवन का पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आज कोई भी फल, सब्जी या खाने पीने का सामान पूर्णतः शुद्ध नहीं मिलता है। खेतों से ही जहाँ पर ही उगाई जाती है, वहाँ से अशुद्धता या मिलावट की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि फल या किसी भी सब्जी में वो जल्दी पकाने के लिए और बड़े आकार का करने के लिए इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जितना समय उनको वास्तविक तैयार होने के लिए चाहिए, उससे कम समय इंजेक्शन के द्वारा फल व सब्जी को अप्राकृतिक तरीके से तैयार कर दिया जाता है और कई फल व सब्जियों को ताज़ा दिखाने के लिए रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मटर, छिले हुए मटर जो कि हल्के रंगों के होते हैं, उनको हरे रंग के पानी में डुबोकर रखते हैं, जिससे वे हरे होकर ताज़ा नजर आते हैं। ऐसे ही सेब पर भी रंगों का इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल लाल बना दिया जाता है, जो कि पानी से धोने पर ही रंग निकलने लगता है। दूध, मावा, पनीर सब कृत्रिम रूप से तैयार बाजार में बहुतायत मात्रा में उपलब्ध है। मसालों में भी बहुत मिलावट होती है, तो ये सब हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं। ये बहुत कम उदाहरण हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें हमारी खाने पीने व रोजमर्रा की कई चीज़ों में मिल सकते हैं। तो अब हम क्या करें? इन सबको रोकना मुमकिन नहीं है। प्रश्न ये है कि अब हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें, कैसे ध्यान रखें, कैसे हम अपने परिवार को इन सब चीज़ों से होने वाले नुकसान से बचावें। अगर हम सावधानी रखें तो हम काफ़ी हद तक इस नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि अच्छा खाना सेहत का खजाना। सबसे पहले कि हम जो भी फल या सब्जी घर में लाते हैं, उनको साफ करके अच्छी तरह पानी में धोकर सुखाकर ही फ्रिज में रखना चाहिए। गीली रहने पर वो जल्दी गल जाएगी और ख़राब हो जाएगी। पर नींबू, केला, आलू को ठंडी व सूखी जगह रखना चाहिए, फ्रिज में नहीं। कच्चा मांस, मछली, सेंसिटिव प्रोडक्ट जैसे कि दूध, दही, मावा, पनीर को फ्रिज में रखना चाहिए, बाहर नहीं। जहाँ तक संभव हो सीजनेबल फल व सब्जियाँ ही लावें, नहीं तो बेमौसम के फल व सब्जियाँ जो कि कोल्ड स्टोरेज में रखे होते हैं, वे जल्दी खराब हो जाते हैं और उनमें गुणवत्ता भी काफ़ी कम रहती है। जितनी भी दालें काम में ले, वो सब बिना पॉलिश की होनी चाहिए। पॉलिश से दालें चमकदार तो होती है, लेकिन वो नुकसानदायक होती है। जहाँ तक संभव हो आटा, मसाले घर की तैयार की हुई ही काम में लेना चाहिए। बाजार के मसाले व आटे में मिलावट की संभावना बहुत रहती है, और अगर संभव हो तो घर में ही सब्जियां उगानी चाहिए, जो कि बिल्कुल शुद्ध होती है और विटामिन से भरपूर होती है। बारिश के मौसम में पालक व पत्तेदार सब्जियां काम में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय उनमें कीड़े पनपने की बहुत संभावना रहती है। और दोस्तों, रिफाइंड तेल का प्रयोग कम से कम या ना के बराबर करना चाहिए, क्योंकि तेल को रिफाइंड बनाने के लिए उसे पहले ही इतना उबाला जाता है, जिसमें उसके सारे पौष्टिक तत्व खत्म हो जाते हैं और उसकी वास्तविक महक भी खत्म हो जाती है। फिर उसकी खुशबू के लिए उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसके लिए हमें कच्ची घानी या फिल्टर तेल का प्रयोग करना चाहिए, जो हमारी सेहत के नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये चर्चा करी कि खाने पीने की चीज़ें कैसे और किस तरह काम में लेवें। अब हम आगे ये चर्चा करेंगे कि खाना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, खाना बनाते समय सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए। दूसरा, ताज़ा सब्जियां ही काम में लेनी चाहिए। तीसरा, सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना चाहिए और जो सब्जी छिलके सहित बनाई जा सके, उसे छिलके सहित ही बनानी चाहिए। चौथा, खाने में जहाँ तक संभव हो रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाँचवा, सब्जियों को ज़रूरत के अनुसार ही पकाना चाहिए, ज़्यादा पकाने से उसमें पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छठा, एल्युमिनियम के बर्तन के बजाय सब्जी लोहे की कढ़ाई में बनानी चाहिए, जिससे सब्जी में आयरन की मात्रा बढ़ती है। सातवां, आटे को कभी भी छानना नहीं चाहिए, चोकर सहित ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि चोकर में काफ़ी पौष्टिक तत्व होते हैं। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, रसोई में काम करते समय ढीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और बालों को खुला नहीं रखना चाहिए, जिससे किसी अनहोनी की आशंका नहीं रहती। रसोई का फर्श सूखा होना चाहिए और किचन में अग्नि नियंत्रक यंत्र जरूर होना चाहिए, जिससे दुर्घटना होने पर समय रहते नियंत्रण किया जा सके। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा? हमारे ब्लॉग्स टू मेक थिंग चैनल के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए और इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।